लड़की लड़की करके ना अभी कुछ लड़के खेल रहे थे यहाँ पीछे पार्क में। और वो अपने साथ वाले ही एक लड़के को चिढ़ा रहे थे। तो मैंने पूछा जा करके कि भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये तो लड़का है। तो वो बच्चे बोलने लगे कि ये ना लड़कियों की तरह रोता धोता है, बहुत जल्दी रोने धोने लग जाता है और कंप्लेन बहुत ज़्यादा करता है। तो मैं उससे पूछती उससे पहले ही वो बच्चा बोला कि आंटी मेरे को ना लग गई थी। तो फिर मैं रोया भी नहीं और मैं चुपचाप जा करके बैठ गया था। तो ये मुझे चिढ़ाते हैं तब से कि मैं मतलब रोने लगता हूँ। तो मैंने उन बच्चों से कहा, बाकी के बच्चों से, कि रोने से कोई मतलब अगर लड़की हो जाता है तो उसमें कुछ गलत तो है नहीं। भाई अगर किसी को लगी है तो वो रोएगा ही। तो वो बच्चे बोले कि हम तो नहीं रोते और ये तो लड़कियों की तरह रोने लगता है। तो बहुत मुझे हैरानी हुई। खैर मैंने उन्हें जितना समझा सकती थी समझाया मैंने उनको कि रोता इंसान है, लड़की या लड़के नहीं है। तो पता नहीं क्यों कब हम अपने लड़कों को सिखा देते हैं ये बात कि भाई तुम्हें रोना धोना नहीं है, हो ना हो पर तुम्हें दिखाना स्ट्रांग है अपने आप को ना। तो यही वजह होती है कि जब बहुत सारे केस फिर होते हैं तो हम हर स्त्री को, हम और हर लेडी को कहने लग जाते हैं कि वो खराब है। जबकि हम सिखाते ही मतलब यही है अपने लड़कों को बचपन से ही कि भाई वो तो बहुत स्ट्रांग है, उन लड़के हैं तो बहुत स्ट्रांग है और उन्हें होना चाहिए। नहीं भी है तो उन्हें होना चाहिए, और है नहीं भी तो दिखाना तो ऐसे ही चाहिए कि भाई वो बहुत स्ट्रांग है। ये हम पता नहीं क्यों कब कैसे भर देते हैं अपने लड़कों के दिमाग में ना। और फिर उम्मीद की जाती है कि ऐसे समझ ले दुनिया हमारी फीलिंग्स को। तो जब पुरुष ही पुरुष का सम्मान नहीं करते, जब वो अपने इमोशंस दिखाता है, तो आप किसी औरत से, समाज से या जुडिशरी से कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि वो आपकी प्रॉब्लम समझेंगे। क्योंकि जब आप खुद नहीं समझते, समझाना ही नहीं चाहते, ये कहा जाए, आप दिखाना चाहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो फिर जुडिशरी आप पे विश्वास कैसे करेगी। वो कहा जाता है ना कि भाई जब तक आप रोते नहीं है तब तक तो माँ भी बच्चे को फीड नहीं करवाती। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, हम ये बात सोचते ही नहीं। और फिर जब कुछ हो जाता है नेगेटिव या बहुत बुरा, तो फिर चिल्लाने लगते हैं कि मर्द के लिए कानून नहीं अच्छे बने हुए हैं, या फिर कुछ ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि अभी इस केस के बारे में लोग अक्सर बातें कर रहे हैं कि उनकी पत्नी खराब थी या फिर सिस्टम खराब है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, उनकी पत्नी और सिस्टम दोनों ही खराब हैं। लेकिन जैसे लोग ये कह रहे हैं कि स्त्री पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, ये सारी बातें ना, ये सारी बातें सुन के, देख करके, पढ़ करके ही मैं ये बात कह रही हूँ कि पहली बात तो ये कि विश्वास या फिर अच्छाई किसी का कॉपीराइट नहीं होता। कि वो आदमी अच्छा हो या फिर औरत ही अच्छी हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छाई बुराई पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कानून का फेलियर, सिस्टम का फेलियर है ऐसी दुर्घटनाओं के लिए, ऐसी मौतों के लिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी पत्नी भी बहुत ज्यादती उनके साथ कर रही थी। लेकिन कहीं ना पुरुष वर्ग स्वयं पुरुष के लिए संवेदनशीलता नहीं रखते हैं। पुरुष खुद ऐसी स्थिति में न तो अपने साथी पुरुष का कोई दुख सुनते ही हैं, न उससे संवेदना जताते हैं। कभी कभी दुख सुनने से ही बहुत सामने वाले को हिम्मत मिलने लगती है। हालांकि इस केस में अगर बात की जाए तो अतुल के जो दोस्त हैं वो भले ही बोल रहे हैं कि वो उनकी काउंसलिंग करते थे वगैरह वगैरह, पर फिर भी मुझे यही लगता है, ये छोटी छोटी बातों को देख करके ना मुझे यही लगता है, मैंने अपने आसपास बहुत बार देखा है कि अगर कोई आदमी कह रहा है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उसके साथ में जो आदमी सुन बैठे हैं तो वो यही अरे छोड़ना यार, एक पैक बना और बस ये तो होता रहता है, चलता रहता है। तो इसके बजाय ना स्त्रियां ज्यादा संवेदना के साथ सुन लेती हैं, किसी का भी दुखड़ा अपनी राय जता देती हैं। कभी कभी दुख सुनने से ही बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी हिम्मत इंसान को मिल जाती है। पर पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ तो हम बचपन से ही अपने बेटों को सिखा देते हैं कि अपना दुख दिखाना नहीं है, किसी को भी रोना नहीं है, क्योंकि तुम तो पुरुष हो,
तुम्हें ब्रेव होना ही चाहिए। अगर तुम नहीं भी हो तो दिखाना नहीं है तुमको। अगर तुम ब्रेव हो भी नहीं तो तुम्हें बस ये दिखाना है कि नहीं तुम तो ब्रेव हो ही। तो इस केस में ऐसी भी बात है कि जिस हिसाब से मतलब उनकी माताजी भी कह रही हैं कि वो बताता नहीं था। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो मैं पुरुषों के लिए कह रही हूँ खास करके। अगर स्त्रियाँ ऐसे छिपाती हैं तो उन्हें भी नहीं छिपाना चाहिए। और पुरुषों के लिए कह रही हूँ कि अपने दोस्तों से, अपने आस-पास वालों से, अपने परिवार से बताओ ना, बताना बहुत ज़रूरी होता है कभी-कभी। और जब आप अपने परिवार वालों से ही अपना दुःख नहीं बता पाओगे, तो किसी कोर्ट केस वगैरह में आप जाकर के अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर पाओगे? अपना दुःख कैसे बता पाओगे? कभी-कभी बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं तो यही कहूँगी।